Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, आज हम रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले हम अपने कल वाले लेक्चर पर नज़र डालेंगे जिसमें हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट्स का होना ज़रूरी है और मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और फर्टिलाइजेशन से पहले हम गैमीटोजेनेसिस डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन क्या है? गैमीट्स बनने के बाद उनकी फ्यूजन होना, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स का बनना, उनका मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के दो मैकेनिज़्म है, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था, जैसे कि वर्ड से हमें जाहिर हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉडी से बाहर होता है, यानी कि जो एग सेल्स है वो फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइज होते हैं। इसके अलावा हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है उसके लिए एक मीडियम रिक्वायर है, इक्वेटिक मीडियम रिक्वायर है, यानी कि जो है आबी माहौल होना ज़रूरी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के लिए। इसके अलावा मेल और फीमेल गैमीट्स का एक टाइम पर रिलीज़ होना ज़रूरी है ताकि दोनों सेम टाइम पे रिलीज़ हो और वो फ्यूज़ हो सके। और जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का बड़ी तादाद में रिलीज़ होना भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैमीट्स के ख़त्म होने के बहुत से जो है वो चांसेस होते हैं एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स की वजह से और प्रीडेटर्स की वजह से। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन ग्रुप पे होती है उनमें इनवर्टिब्रेट्स शामिल है और वर्टिब्रेट्स के दो ग्रुप्स मतलब फिशेस और एम्फीबियंस इंक्लूड है। सेकेंड जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन का वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल से हमें पता लग रहा है इनसाइड द बॉडी, यानी कि एग सेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही फर्टिलाइज्ड होता है। इसमें हमारे पास जो एनिमल्स के ग्रुप शामिल है उसमें रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूड है। स्टूडेंट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वो मदर के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है, वही फर्टिलाइज होता है और वहीं पे डेवलप करता है। रिप्टाइल्स और बर्ड्स को हमने डिस्कस किया था, फर्टिलाइजेशन के बाद वो अपने एग सेल के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शेल बना देते हैं और उसके बाद वो अंडे देते हैं। ये जो शेल है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाटर लॉस रेजिस्टेंस होता है और डैमेज से भी बचाता है। स्टूडेंट्स, डैमेज और वाटर लॉस से बचाने के लिए रिप्टाइल्स और बर्ड्स के जो एग्स हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो शेल बनता है। स्टूडेंट्स, मैमल्स में फर्टिलाइज एग जो है वो मदर बॉडी के अंदर ही डेवलप करता है और मदर बॉडी के अंदर ही जो है एम्ब्रियो नया बेबी बन जाता है। यहाँ पर जो एम्ब्रियो को है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है और उसकी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो मदर की बॉडी जो है वो कंप्लीट करती है। आज का हमारा लेक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, हमने रैबिट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस करना है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे यानी कि ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मैच करता है। दूसरी वजह ये है कि ये इजीली अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स, अगर रैबिट के बारे में डिस्कस करें
तो ये स्मॉल मैमल है, यानी कि मैमल के ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। इसके अलावा मेडिकल के स्टूडेंट्स इसे अपनी रिसर्च के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक्सपेरिमेंटल सर्च के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी मेडिकल फील्ड में रिसर्च प्रोग्राम्स जो होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, रैबिट को एज आ एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो है वो यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। रैबिट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 3 चीज़ों से मुंसलिक है। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 चीज़ें शामिल है। सबसे पहले है हमारे पास टेस्टिस। टेस्टिस हम पढ़ चुके हैं, क्या है? मेल गुनेट है जिसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। दूसरा है एसोसिएटेड डक्ट्स, यानी कि टेस्टिस से जुड़ी हुई नालियाँ और कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेस्टिस क्या है, मेल गुनेट है। मेल गुनेट हमने डिस्कस किया था, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, और मेल के गैमीट्स टेस्टिस में बनते हैं, इसलिए टेस्टिस जो है वो मेल गुनेट है। यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है? टेस्टिस हैंग आउटसाइड द बॉडी एंड कवर्ड विद अ स्किन बैग नोन एज सक्रोटा। टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर लटके हुए होते हैं और इनके इर्द गिर्द स्किन की कवरिंग होती है जिसको हम सक्रोटम का नाम देते हैं। स्टूडेंट, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है। आपको याद होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि गुनेट्स, मेल गुनेट्स यानी कि टेस्टिस, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा टेस्टिस पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पहला पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमने डिस्कस किया है। सेकंड पार्ट है एसोसिएटेड डक्ट्स, यानी कि टेस्टिस से मुंसलिक जो है वो कुछ नालियाँ मौजूद हैं जिसमें एपिडिडमस और स्पर्म डक्ट मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्म जो है टेस्टिस में बनते हैं और टेस्टिस के फौरन बाद जो नाली बनती है, जुड़ी हुई है, एक नाली निकलती है, उसको हम एपिडिडमस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, मैच्योरेशन के बाद यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन होती है, उसके बाद स्पर्म मैच्योर होते हैं। ये स्पर्म जो है वो टेस्टिस से एपिडिडमस की तरफ मूव करते हैं और मूव करने के बाद ये स्पर्म एपिडिडमस से स्पर्म डक्ट की तरफ जाते हैं। स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंस का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, टेस्टिस से एपिडिडमस और एपिडिडमस से स्पर्म डक्ट, तो स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस टेस्टिस पे हो रहा है, उसके बाद वो एपिडिडमस पे जा रहा है और उसके बाद स्पर्म डक्ट में मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों टेस्टिस से 2 स्पर्म डक्ट निकलती हैं और ये दोनों जुड़ती है यूरिथ्रा से, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से नीचे मौजूद होता है। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है यूरिथ्रा का। तो ये जो दोनों स्पर्म डक्ट है जो 2 टेस्टिस से आ रही है, ये जुड़ती हैं यूरिथ्रा के साथ। उसके बाद जो स्पर्म है वो बॉडी से बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से स्पर्म की प्रोडक्शन और इजेक्शन होती है।
स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है सीमन की। सीमन क्या होता है, आपको बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, सीमन एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, टेस्टिस में सिर्फ स्पर्म ही जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि उसके साथ लिक्विड भी बनता है। तो स्पर्म और उस लिक्विड, इन दोनों को हम लोग सीमन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, जो सीमन है उसमें सिर्फ 10% जो है वो स्पर्म्स मौजूद होते हैं और 90% जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आता है वो है ग्लैंड्स। तो जैसे जैसे स्पर्म जो है वो डक्ट्स के थ्रू यानी कि टेस्टिस से यूरिथ्रा की तरफ मूव करता है, तो इससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स है वो मुख्तलिफ सिक्रीशंस ऐड करते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के ग्लैंड्स मौजूद है। 3 ग्लैंड्स मौजूद है, जिसमें से एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा है कॉपर्स ग्लैंड और तीसरा है सेमिनल वेसिकल। वन बाय वन हम इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि ग्लैंड्स क्या काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि जो सीमन है, जो टेस्ट जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म जो मौजूद है लिक्विड के अंदर, उस लिक्विड की एसिडिटी को ख़त्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है। सेकंड जो हमारे पास है वो है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का मतलब है, काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। डियर स्टूडेंट, लुब्रिकेशन क्या होता है, ये चीज़ शायद इस चीज़ से आप लोग वाकिफ़ होंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ मशीनों पर काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सब टाइम्स जो है, जैसे कि अगर अब एग्जांपल लें सिलाई मशीन की, कि वो उसको चलने में मुश्किल होती है, एक रगड़ जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसको ख़त्म करने के लिए हम मशीन का तेल डालते हैं। इसी तरह हमारे जो दरवाजे हैं वो खुलने में और बंद होने में समटाइम्स आवाज़ करते हैं, तो उसकी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है ये फ्रिक्शन की वजह से होती है, जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है कि जो स्पर्म है वो मूव करता है, यानी कि वो टेस्टिस पे प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टिस से वो एपिडिडमस और स्पर्म डक्ट और उसके बाद यूरिथ्रा में आता है। तो उसको मूव करने के लिए जो है वो एक फ्लूइड की मौजूद ज़रूरत होती है। तो काउपर्स ग्लैंड जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो स्पर्म है वो इजीली मूव कर सके। नेक्स्ट जो ग्लैंड हमारे पास है वो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का काम है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि स्पर्म एक लिविंग सेल है जिसको खुराक की ज़रूरत होती है, तो सेमिनल वेसिकल वो ग्लैंड है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डायग्राम मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक थैलीनुमा सैक है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, एक सैक है जो कि बॉडी से बाहर की तरफ लटकी हुई है, जिसको हमने स्क्रोटम का नाम दिया था। इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस मौजूद है और टेस्टिस से एपिडिडमस जो है वो निकल रही है, जो कि एक एसोसिएटेड डक्ट है। एपिडिडमस से आगे हम देखते हैं कि स्पर्म डक्ट, जिसको हम वास डेफरेंस का नाम देते हैं, वो निकल रही है, यानी कि स्क्रोटम में टेस्टिस और टेस्टिस से एपिडिडमस और एपिडिडमस से स्पर्म डक्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम स्पर्म डक्ट को देखते जाएं तो आगे जाके हमें 3 ग्लैंड्स भी मिल रहे हैं, यानी कि स्पर्म जैसे जैसे इस डक्ट के अंदर मूव करता रहता है तो हर ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को ऐड करता जाता है और उसके बाद स्पर्म डक्ट जो है वो ज्वाइन करती है यूरिथ्रा को।
यूरिथ्रा से पहले ये आपको एक फूला हुआ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, वो क्या है? यूरिनरी ब्लड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैबिट का। स्टूडेंट्स, ये था रैबिट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि इंतहाई आसान था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सीमन के बारे में पूछा जा सकता है, इसके डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पूछा जा सकता है, और स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसे याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।